Hello everyone, in this video we will discuss about the class 9 chapter, that is atoms and molecule. The chapter name is atoms and molecule, and from this chapter we will discuss about the concept, very basic concept in chemistry, that is we will try to understand today what is actually a molecule and what are the properties of molecule. So without getting more delay, let's get started. So what is a molecule? A molecule in general is a group of the two or more atoms that are chemically bonded together. तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जनरली अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल कुछ नहीं है, एटम्स का ग्रुप है. किसका ग्रुप है? एटम्स का ग्रुप है. और एटम्स के ग्रुप के अंदर एटम्स कैसे अरेंज रहेंगे कि वो एक दूसरे से केमिकली बाउंडेड रहेंगे. कैसे बाउंडेड रहेंगे? एक दूसरे से केमिकली बाउंडेड एटम्स रहेंगे, राइट. देन a molecule can be defined as the smallest particle of the element or the compound that is capable of forming of independent existence. So atoms, yes, they do not independently exist. Atoms, they are not able to exist independently. That we just studied in the chapter of in the topic of atoms, that atoms of the most element are not able to exist independently, but yes, now molecule they can exist independently. Okay, then next line shows the properties of the substance. Definitely molecule किसकी properties शो करेंगे? उस substance की जिसकी वो molecule है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर है क्या? collection of atoms है, group of atoms है. तो जिस तरह के atoms उसके अंदर bonded है, chemically bonded है, वैसी ही property वो शो करेगा. जितने atom bonded है, जिस तरह से bonded है और जितना strong chemically bonded है, वैसा ही molecule अपनी अपनी property शो करेगा. property मतलब वैसा ही physical state उसकी होगी, solid liquid gas, वैसे ही उसकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी, वो सारी चीजें. आगे देखते हैं. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. तो कहां से मॉलिक्यूल बनते हैं? एटम से. आइदर दैट कैन बी ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मींस H2S2, Cl2Cl2, I2I2, O2O2 और O3 ओजोन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. ओके, so if just I try to write that, we can write it like this. The atoms can be of the same element. Okay, it can be O3 in case of ozone. It can be O3 in case of ozone. This is called as ozone. It can be O2 in case of oxygen. It can be N2 in case of nitrogen. तो इस तरह के same atoms bonded हो सकते हैं. और it can be CO2 in case of the heteroatomic molecule in which कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है. H2O इन केस ऑफ वाटर, बहुत कॉमनली हम जो डेली पीते हैं. तो ये क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो बनते हैं एटम्स के मिलने से बनते हैं. तो एक तरह के एटम्स भी मिल के सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं, राइट. नाउ वी सी द नेक्स्ट, दैट इज how the elements formed in a molecule, or how there is an arrangement of molecule in elements. तो क्या कहते हैं? The molecules of an element were constituted by same type of the atoms. ठीक है, किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर मॉलिक्यूल किस तरह से बने होंगे? एक ही तरह के एलिमेंट से बने, एक ही तरह के एटम से बने होंगे एक एलिमेंट में. तो मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आर्गन, हीलियम, इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही एटम रहता है, ठीक है. क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर ऑल्सो. एक तो दे रिएक्ट विद ईच अदर. जैसे ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर. ओके, ऑक्सीजन अपने अपने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए ओजोन 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है. Ar किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, आर्गन, ठीक है. देन नेक्स्ट He किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा. तो ये क्या होते हैं? ये रहते तो एटम्स तो सबके रहते हैं, तो एटम्स इनके इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अलग अलग एटम्स रहते हैं. यहाँ पे एटम्स कैसे रह रहे हैं? O2 में ऐसे इकट्ठे, यहाँ पे इकट्ठे नहीं है. यहाँ ओजोन में एटम कैसे रह रहे हैं? ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होता है. नेक्स्ट, बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स. ठीक है, अब क्या कह रहा है? मैक्सिमम नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है कि वो अलग अलग रहें. कैसे? अभी जो हमने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल दे रखे हैं. ए मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसके अंदर 2 एटम बने होते हैं. ओजोन के अंदर क्या होता है? तीन एटम्स बने होते हैं, ठीक है. ओजोन के अंदर 3 एटम्स बने होते हैं. देन इफ 3 atoms of oxygen unite to a molecule, that will be called ozone, O3. ठीक है.
जो अभी हम बात ही कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम होंगे, 2 एटम्स होंगे, ओजोन के अंदर कितने एटम्स होंगे, 3 एटम्स होंगे। तो आप बहुत सिंपल और रफ डायग्राम दिखा रहे हैं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, बट अटैचमेंट दिखा रहे हैं, एटम्स किस तरह से अटैच होंगे। अगर मैं बात करूं N2, तो N2 में भी 2 ही एटम होंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। S2 बिल्कुल, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं H2 की, डेफिनेटली उसके अंदर भी हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, तो अटैच रहेंगे। बट इन्हीं 2 केसेस में, और जिनको कॉमनली हम नोबल गैसेस भी कह देते हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, इनके अंदर क्या होता है बेटा कि जो एटम्स अटैच होते हैं, दे आर अटैच actually they are not attached to each other, actually they are not attached to each other, they exist independently or in single form, or only one atom is present at one time or one place, because उनके बीच में कोई attraction forces नहीं है, right? So the number of the atoms consisting a molecule can define, or it's very commonly known as atomicity. What is atomicity? What is atomicity? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, राइट? ओके, सो एटोमिसिटी के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन? राइट द एटोमिसिटी ऑफ O2। कैन वी डू दैट? राइट द एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल O2, दैट विल बी 2। राइट द एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल O3, दैट विल बी 3। राइट द एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, नाउ आई एम मेकिंग इट ए बिट कॉम्प्लेक्स, N2O, then the atomicity will be 3, okay, because 2 atoms of nitrogen, 1 atom of oxygen, so totally it will be 3. So like that we can solve, okay. Now see the next. Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large and indefinite number of the atoms bonded together. So why they have written these 2 lines? Because carbon have a special property, that is carbon, it attach to each other by indefinite number of the carbon atoms, okay. So if we see the कार्बन प्रॉपर्टी दैट वी एक्चुअली कॉल कैटिनेशन, क्या होता है? कार्बन 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 कार्बन, सिमिलरली इनडेफिनिट नंबर ऑफ कार्बन्स, तो वी कैन राइट लाइक दिस। इस तरीके से कार्बन एक पॉलीमर बना लेता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देयर आर मेनी रीजन फॉर दैट। वन रीजन इज बिकॉज द कार्बन एक्चुअली इट कैन बाइंड विद 4 नंबर ऑफ द एटम्स दैट वी कॉल्ड कार्बन। 4 नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बनता है, जुड़ जाता है। तो उसमें से कार्बन आपस में बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर आपस में एक लंबी चेन बना लेता है। इसकी वजह से हम कार्बन के बहुत सारे जैसे कंपाउंड देखते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसको कार्बन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोल देते हैं, जो एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन से बने होते हैं। बट कार्बन के अंदर एक ये इस तरह की स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी एटम्स में ऐसा नहीं देखा जाता। बाकी एटम छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर वो मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन होती है, उस बेसिस पे बहुत सारी चीजें डिफाइन होती है। बट कार्बन में एक लंबी चेन बन जाती है, ओके। क्योंकि इसमें सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, एक लंबे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाते हैं कार्बन के अंदर। तो अगर हम लेट अस नाउ इफ वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ एटोमिसिटी ऑफ द सम कॉमन मेटल, फॉर एग्जांपल वी टेक नॉन मेटल्स, देन वी टेक आर्गन। हाउ मेनी एटम्स इन आर्गन? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द आर्गन? 1. Helium, definitely 1, because they all belongs to noble gases also. Oxygen, diatomic. Hydrogen, diatomic. Nitrogen, diatomic. Chlorine, diatomic, because chlorine exists as Cl2, ठीक है। Phosphorus, it exists at P4 commonly in nature, that's why it's a tetraatomic. Sulfur, because it act also as a octa, or simply we can call polyatomic, ठीक है। सो ये यहाँ से इस टेबल से भी इट्स एन इंपॉर्टेंट टेबल, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एटोमिसिटी के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, इफ वी सी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो अब हम किसके ऊपर बढ़ रहे थे? पहले हमने एटम की बात की, फिर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की बात की, अब हम कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आर यू गेटिंग मी दैट? क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिल रहे हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर मिल रहे हैं, और ये जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को भी हम कंपाउंड कहने लग जाते हैं।
जैसे एक्चुअली ये जो वर्ड है कंपाउंड, लाइक वी हैव हर्ड इन बायोलॉजी और कहीं आपने और साइंस में सुना हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड मीन्स व्हेन देयर इज ए मिक्सचर ऑफ थिंग्स. ओके, एटलीस्ट देयर इज ए मोर देन वन सेट इज प्रेजेंट. जैसे वहां लेंस का मिक्सचर होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब जुड़ेंगे और वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जुड़ेंगे तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड कह सकते हैं. कुछ एग्जांपल अगर हम कंपाउंड के देखें, सिंपल, बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल इवन आई विल से, दैट इज वी आर ड्रिंकिंग दैट डे एंड नाइट, दैट इज वाटर. ठीक है, वी कैन टेक वेरी सिंपल एग्जांपल और वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, दैट इज वाटर. सुधार दी गई. So if we see these examples of the compound, water, ammonia, CO2, then वाटर के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन है और एक रेशियो क्या है 1:8. ठीक है, उसी तरीके से एक वाटर एक कंपाउंड है और जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में. उसी तरीके से H2O2 एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसके अंदर वाटर और ऑक्सीजन तो दोनों प्रेजेंट है बट उनका रेशियो डिफरेंट है. दैट इज नॉट इन द रेशियो 1:8. सो वी कैन नॉट कॉल दैट वाटर. H2O2 को हम वाटर नहीं बुला सकते, फिर वो एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अलग ही कंपाउंड बन गया है. तो कंपाउंड के लिए जरूरी क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं. पहली चीज डिफरेंट एलिमेंट. कंपाउंड वी कैन नॉट कॉल ऑक्सीजन एज ए कंपाउंड. O2 is a molecule, that's right. Ozone is a molecule, that's right. But we cannot call that as a compound because it is having same elements which are bind together by the chemical bond. But over here, the different elements in a fixed ratio, they are bound together by the chemical bond. For example, water, ammonia की बात करें, nitrogen, hydrogen, 14:3 by the ratio of the mass. ठीक है, मास के रेशियो में ये फिक्स रेशियो में. Then CO2 के अंदर कार्बन ऑक्सीजन 3:8. ये कैसे निकल रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज योरसेल्फ. नाइट्रोजन का मास रखना है, ऑक्सीजन का मास रखना है और सिंपलेस्ट को उसको लेके आ जाना है, सिंपलेस्ट तक उसको लेके आ जाना है. सो इफ वी सी दिस एक्टिविटी and that gives us a table, that is table number 3.4, and for the ratio of the mass of the atoms present in the molecule, and the table 3.2 for the atomic number masses of the elements. Find the ratio by number of the atoms of the elements in the molecules of the compound, that is 3.4. The ratio by the number of the atoms for a water molecule can be found as follow. तो इन्होंने क्या कर रखा, हाइड्रोजन दे रखा, ऑक्सीजन दे रखा. ठीक है जी, रेशियो बाई मास दे रखा 1 और 8. एटॉमिक नंबर दे, एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास की यूनिट यू फुल फॉर्म AMU. ठीक है, सो 116, क्योंकि हम यूजुअली डबल कर देते हैं एटॉमिक नंबर. किसका एटॉमिक मास का को हम डबल कर देते हैं एटॉमिक नंबर का. तो इसका 1 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो इसका ये डबल हो जाएगा. ठीक है जी, तो अगर यहाँ मैं देखूं हाइड्रोजन का, याद रखना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है हाइड्रोजन का. ठीक है, हाइड्रोजन का 2 नहीं होता है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है. याद रखना इसको. ठीक है, हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर भी 1, मास भी 1, क्योंकि एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, अगर मैं सिंपल हाइड्रोजन की बात करूं तो. ठीक है, जिसको हम प्रोटियम बोल देते हैं. तो उस तरीके से अगर मैं मास बाई एटॉमिक साइज का रेशियो निकालू, दैट विल बी 1 ओवर हियर, दैट विल बी 1/2. सो इफ द सिंपलेस्ट रेशियो, दैट विल बी 2:1. तो इस तरीके से ही हमने लिखा है कि द रेशियो बाई नंबर ऑफ द एटम इन H&O इज 2:1 वाटर के अंदर. और अगर मैं H2O2 की बात करूं तो बाई नंबर, ये तो हुआ बाई मास. यहाँ पे जो हमने रेशियो निकाला था, ठीक है, दैट वाज बाई मास. एंड ओवर हियर वी आर कैलकुलेटिंग द रेशियो बाई नंबर. यहाँ पे हम बाई मास निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम बाई नंबर निकाल रहे हैं. तो बाई नंबर तो आ रहा है 2:1, कि 2 हाइड्रोजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है. ठीक है, अगर मैं H2O2 में देखूं तो कितना आना चाहिए, डेफिनेटली 1:1. 2 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के, तो 2:2 हो जाएगा, वो सिंप्लीफाइड होकर 1:1 हो जाएगा. दोनों में डिफरेंस है. यहाँ बाई नंबर निकाल रहा है, यहाँ बाई मास निकाल रहा है. ठीक है, यहाँ बाई मास निकाल रहा है. इस तरीके से. तो आगे देखते हैं हम, व्हाट इज एन आयन. What is an ion? This we study now. So, if we understand it by like this, in this table and activity, they have asked you 2 things: ratio by mass and ratio by number, right? अब रेशियो बाई मास के अंदर क्या होता है, आपको मास चाहिए होता है, दैट इज एटॉमिक मास आपका चाहिए एटम्स का. यहाँ पे आपको मास चाहिए ही नहीं, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने सारे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने सारे एटम्स हैं.
ये दो चीजें पूछी है, राइट। दे हैव आस्क्ड रेशियो बाय मास एंड रेशियो बाय नंबर। इसके अंदर एटॉमिक मास रखना है, इसके अंदर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये बताना चाहिए कितने कार्बन के, कितने हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, और दोनों का फिर फाइनली सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मेरे को आप निकाल के दो H2O2 का, तो ये तो आप देखते ही बता दोगे। अगर मैंने क्या पूछा, रेशियो बाय नंबर पूछा, तो आप कहोगे सर दो ही तो इसके अंदर एलिमेंट है इस कंपाउंड में, एक तो है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के हैं 2 और ऑक्सीजन के हैं 2, तो द सिंपलेस्ट रेशियो दैट विल बी कम 1, दैट वी विल गेट इज 1:1। तो सिंपली बाय नंबर फॉर H2O2 दैट विल बी 1:1। अगर मैं कहता हूं आपको किसका, H2O का, नाउ आई आस्क फॉर वाटर दैट इज H2। अब मैं H2O के लिए पूछता हूं आपको, तो यहां नंबर निकालना है, कोई मतलब नहीं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या उसका एटॉमिक मास है, कुछ मतलब नहीं है। तो यहां आप देखोगे 2, यहां पे दूसरा एलिमेंट है दैट इज 1, तो द सिंपलेस्ट रेशियो इज 2:1, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का। उसी तरीके अगर मैं आपको पूछता हूं कल को अमोनिया NH3 का होगा, तो नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3, द सिंपलेस्ट रेशियो बाय नंबर विल बी 1:3। कल को आप कहें CO2 1:2। कल को आपको पूछा जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो होगा भी नहीं। तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, दिस विल बी द रेशियो बाय नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। एनी डाउट इन दिस? ये तो सिंपलेस्ट है। अब हम बात करते हैं मास की। मास के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उस एटॉमिक नंबर का यूजुअली आप डबल करेंगे, देन यू विल गेट मास, एंड देन इफ यू विल डिवाइड दिस मास, सो हम बात करते हैं सिंपली वाटर की, ठीक है। हम इफ वी टेक ओवर हियर आल्सो वी स्टार्ट विद वाटर। अब इसमें हमें बाय मास रेशियो निकालना है, तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, बट देयर आर 2 हाइड्रोजन, सो दिस विल बी 2, हाइड्रोजन का मास 2 आ गया टोटल। ऑक्सीजन कितने हैं, टोटली 1 atom is present and the mass of 1 oxygen is actually like this and hydrogen is like this, ठीक है। So we will get what we will get over here, we will get 16, ठीक है, 2:16। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, we will get 1:8। this will be the ratio by mass for H2। एंड अगर आप अपने इसमें देखते हैं, सिंपली यू आर गेटिंग दिस रेशियो बाय मास, ठीक है, बाय मास 1:8, ठीक है। सिमिलरली you have to just remember in 9th class that the atomic number at least up to 30 elements, and if you, in most of the cases, if you just double, then you will get atomic mass. Yes, in few cases, for example sodium, where the atomic number is 11 and this is an odd number, so you can just remember that mass will not exactly equal to 22. Mass will not exactly equal to 22, so you just have to add 1 in that case. So in sodium the atomic number will be 11 and mass will be 23, so by that way you can remember, okay, कुछ cases के अंदर। otherwise simply this is the mass number is approximately double of the atomic number. Atomic number actually gives us idea about the number of the protons which are present, and in neutral case the number of protons is equal to the number of electrons, okay, and plus if we add the number of neutrons which do not carry any charge or which are neutral, we get mass of an atom, and the unit of that is U, that we have already discussed, okay. So that's it for this video. In the next video we will study about ions, what is an ion, how there is a formation of ion, and this topic we will discuss, and after this we will discuss about very significant and important concept, that is Boole concept in the chemistry, okay. Thank you.